दोस्तों, जय मसीह की। मैं पास्टर अजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट लातूर और तालुका उदगीर से आपके बीच में आया हूँ। मसीह में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रिय, ये वीडियो बनाने का मकसद मैंने हेडलाइन में डाला है नीचे, क्या चमत्कार और आशीष से विश्वास बढ़ता है। एक खास वीडियो होगा मेरे मसीह भाई बहनों के लिए। तो आज बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। क्या हम सचमुच विश्वास में हैं? क्या हम सचमुच परमेश्वर की तरफ देख के जी रहे हैं? क्या हमारा आज विश्वास खाली बोलने में ही रहा है? क्या हमारा विश्वास प्रैक्टिकली नहीं है आज? तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। फेथ, विश्वास, एक विश्वासी को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विश्वास। एक विश्वासी के लिए सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरी है मसीही जीवन में तो है वो विश्वास। लेकिन आपको आज समझना होगा, आपको विश्वास की ज़रूरत क्यों है। आपको विश्वास की ज़रूरत सिर्फ एक ही बात के लिए है मेरे प्रियो। हमें विश्वास की ज़रूरत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है, उस पे आप विश्वास रखो। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत इसलिए है मेरे प्रियो। तो मैं आज मुंबई में हूँ, इसलिए गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए मेरे प्रियो। एक्सक्यूज़ मी। मैं प्रार्थना पूर्वक आपके बीच में आया हूँ। कुछ लोग कह रहे होंगे कि शुरुआत में प्रार्थना भी नहीं की पास्टर जी ने, लेकिन मैं प्रार्थना पूर्वक आपके बीच में आया हूँ और हम कुछ परमेश्वर के वचन में से आज विश्वास के ऊपर कुछ बातें देखेंगे। क्या चमत्कार से हमारा विश्वास बढ़ता है? क्या आशीषों से हमारा विश्वास बढ़ता है? क्या है इस बीच की सच्चाई? विश्वास, चमत्कार और आशीष के बीच की सच्चाई आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। इब्रानियों 11वां अध्याय और 6वां वचन कहता है मेरे प्रियो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। रेफरेंस ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो हमारे जीवन में समस्या क्या होती है? लूसीफर क्या करता है मेरे प्रियो? हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है प्रतिफल पे डालता है। इस वचन में जो प्रतिफल का जो जिक्र आया है, तो शैतान हमें प्रतिफल की ओर फोकस करता है। लेकिन हमारा विश्वास एक बात पे रहना चाहिए, एक परमेश्वर है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, थ्री ऑन गॉड। पौलुस कहता है कि एक परमेश्वर है, उस पे विश्वास रखो। दोस्तों, क्या होता है आजकल जब हम घर के बाहर निकलते हैं या किसी काम से XYZ कोई काम रहता है या बिजनेस रहता है, ड्यूटी रहता है या वगैरह वगैरह वगैरह, किसी चीज़ों के लिए हम बाहर जाते हैं, तो क्या होता है ना कि हम जब ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाले को पूछते नहीं हैं कि भाई हमको यहाँ से वहाँ जाना है, मगर पहले ऑटो आप चला के दिखाओ। ऐसा नहीं बोलते हम। क्यों? हमें विश्वास है कि हमें हमारे दिमाग में नहीं आता मेरे प्रियो कि हम गाड़ी ऑटो एक्सीडेंट होगा या पलटी खाएगा या वगैरह वगैरह, कुछ बुरी सोच नहीं आती है। जब
कितना बिलीव हमें उस विश्वास उस ऑटो ड्राइवर पे है। हाँ? जिस घर में हम रहते हैं, कभी सोचा है प्रियो वो छत का क्या गारंटी कि हमारे सिर के ऊपर गिरेगा या नहीं गिरेगा? मगर हम विश्वास करते हैं ना। अगर परमेश्वर ने बनाई हुई चीज़ों पे हमारा इतना विश्वास है, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पे कितना चाहिए प्रिय? बड़ी सोचने वाली बात है। तो लूसीफर हमें प्रतिफल पे ही फोकस लगाएगा, परमेश्वर से दूर ले जाके हमें प्रतिफल की ओर ले जाएगा। लेकिन वचन में क्या लिखा है यहाँ पे? प्रेरित पौल बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। हमें विश्वास करना होगा, वो है। आज ये विपत्ति के चलते इस दुनिया में कितने जनों का विश्वास डगमगा रहा है मेरे प्रियो। कितने लोग घबरा रहे हैं। कहाँ गया विश्वास? कहाँ गया मेरे प्रियो? विश्वास, विश्वास यानी क्या? पूरी बाइबल में ये समझ में आता है कि जो चीज़ दिखती है उस पर विश्वास मत करो, जो चीज़ नहीं दिखती उस पर विश्वास करो। इसे विश्वास कहते हैं मेरे प्रियो। और यूहन्ना 14:1 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तो यीशु मसीह का फोकस किधर है? परमेश्वर के ऊपर, चमत्कार के ऊपर नहीं। देखो, पानी का नेचर क्या है? जहाँ पानी गिरता है वहाँ अगर बीज होगा तो वहाँ पेड़ उगा देगा। यीशु मसीह जहाँ खड़े होते हैं ना, चमत्कार ऑटोमेटिक होने लगते हैं मेरे प्रिय। इसलिए चमत्कार के पीछे और आशीष के पीछे मत भागिए। जहाँ यीशु खड़ा होता है वो खुद ब खुद चीज़ें वो मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। हम जाएंगे याकूब का 2 अध्याय और 19 वचन में। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पता है प्रियो, सबसे ज़्यादा अगर इस परमेश्वर पे अगर किसी का विश्वास है तो वो कौन है? शैतान, दुष्टात्मा। वो थरथराते हैं परमेश्वर से। और हम इंसान नहीं। सबसे ज़्यादा अगर कोई विश्वास करता है परमेश्वर पे, वो शैतान करता है। इसलिए प्रियो, हमारा विश्वास कितना बढ़ना चाहिए, सोचने की बात है, बहुत सोचने की बात है। याकूब का 2 अध्याय 19 वचन में जो शैतान के बारे में लिखा है, सबसे ज़्यादा अगर डर रहा है तो वह शैतान डर रहा है। कहाँ गया हमारा डर? सबसे ज़्यादा हम अगर डरना चाहिए वो परमेश्वर से डरना चाहिए मेरे प्रियो। वो विश्वास रखता है कि एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है, मगर हमारा विश्वास कहाँ गया मेरे प्रियो? हम जब एरोप्लेन में बैठते हैं तो उस पायलट को नहीं पूछते। कितने विश्वास से हम बैठ जाते हैं कि प्लेन कहाँ खाई में तो नहीं गिरेगा, समंदर में तो नहीं गिरेगा, मगर कितने विश्वास से हम उधर बैठते हैं उस प्लेन में जाके। इंक्वायरी नहीं करते। सोचो, अगर हमें वो इंक्वायरी करेंगे कि पायलट से अगर पूछने जाएंगे कि भाई साहब, प्लेन जब यहाँ से निकलेगा, प्लेन जब टेकअप होगा, तब वो खाई में तो नहीं गिरेगा, समंदर में तो नहीं गिरेगा। सोचो वो आपको क्या जवाब देगा और आपकी क्या हालत करेगा। कितने विश्वास से हम वहाँ उस प्लेन में बैठते हैं मेरे प्रियो। कहाँ गया परमेश्वर पे का विश्वास हमारा प्रियो? तो विश्वास में रूटेड होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आमीन। रोमियो का 1:17 क्या कहता है मेरे प्रियो? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मीजन जीवित रहेगा।
आपको एक ही बात पे विश्वास रखना है मेरे को। विश्वास क्यों? कि एक परमेश्वर है और विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। ध्यान रखना मेरे प्रियो, डरना नहीं। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। चाहे कितनी विपत्ति आए, यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इतना बड़ा परमेश्वर, इस पृथ्वी से बड़ा परमेश्वर, माइटी लॉर्ड, खुदावंत बाप हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा है। ये बीमारियाँ, ये विपत्तियाँ उससे बड़ी नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए उस पर विश्वास रखो। कहाँ है हमारा विश्वास? क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 1:17 में, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन, आमेन। अपनी पीठ थपथपाइए मेरे प्रियो, क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं। विश्वास, बिलीव, विश्वास से हम जीवित रहेंगे, ना कि खाना खाने से, ना पानी पीने से, क्योंकि जीवन की रोटी और जीवन का जल तो यीशु मसीहा है। आमेन, हालेलुया। तो देखिए रोमियो 10:17 क्या कहता है मेरे प्रियो। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कुछ हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, वचन सुनते सुनते किसी को नींद आने लगती है, किसी को बोर होने लगता है, या किसी को पसंद नहीं आती हैं वो चीज़ें, क्योंकि लूसीफर का काम चलते रहता है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मुंबई में हूँ और यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बर्दाश्त करिए। नाउ रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम वचन नहीं सुनेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। कम से कम 30-35 चैप्टर हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, रोज़, दिन ब दिन। हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं, समस्या में फंसते हैं, लूसीफर के प्लान में आ जाते हैं, उसके गहराई में आ जाते हैं मेरे प्रियो, और कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है हमारे प्रियो। इसलिए वचन सुनो, बाइबल पढ़ो। कम से कम दिन में 30-35 चैप्टर पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर के जब तक हम अधीन नहीं होते तो शैतान का सामना कैसे करेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर के अधीन होने का एकमात्र अगर जरिया है तो वो है बाइबल, स्क्रिप्चर। आमेन, हालेलुया। इब्रानियों 3:12 क्या कहता है देखेंगे मेरे प्रियो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। क्या लिखा है वचन में इब्रानियों 3:12 में? हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। ये कौन लोग हैं मेरे प्रियो? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? देखिए इब्रानियों 3:19 क्या कहता है। सो हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। किसकी बात हो रही है यहाँ? इजरायली लोगों की बात हो रही है। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने फिरौन के अंडर में से बाहर निकाला, मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा। 40 साल जंगल में कितने चमत्कार के साथ परमेश्वर ने उनको सफ़र तय किया। 40 साल के सफ़र में उनको मन्ना खाना पीना, कितनी बार तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाते थे, हमें खाना नहीं है, हमें पानी नहीं है। मूसा को कितना सताते थे, हारून को कितना सताते थे, हमारे लिए एक भगवान बना, हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए खाना नहीं है। कितनी बार तो परमेश्वर ने चट्टान से मूसा के द्वारा पानी निकाला, लाठी, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी आशीषें 40 साल के सफ़र में परमेश्वर ने उनको दी। मगर लास्ट में क्या हुआ मेरे प्रियो? उनको चमत्कार मिला, आशीष मिली, फिर भी इब्रानियों 3:19 क्या कह रहा है? किन लोगों के बारे में कह रहा है? सो हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। परमेश्वर के साथ 40 साल रहने के बाद भी ये लोगों ने चमत्कार से और आशीष से इनका विश्वास नहीं बढ़ा मेरे प्रियो। इसका मतलब है चमत्कार के पीछे नहीं भागना है मेरे प्रियो, आशीष के पीछे नहीं भागना है।
क्योंकि चमत्कार और आशीष से कभी विश्वास नहीं बढ़ता मेरे प्रियो। कोई पास्टर कहता है हमारे चर्च में एक मुर्दा जिंदा हुआ, XYZ जगह पे कुछ चमत्कार हुआ, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा क्या? लोग उससे वो देखकर विश्वास में आएंगे? नहीं मेरे प्रियो। इजरायली लोगों के साथ जो हुआ हमें आज समझने की ज़रूरत है। 40 साल परमेश्वर का चमत्कार देखे, परमेश्वर की आशीष पाने के बावजूद भी ओ लोगों का विश्वास परमेश्वर पे नहीं था। इसलिए पौलुस कहता है हमारा अगर विश्वास रहना चाहिए कि एक परमेश्वर है। यहाँ लोगों ने धोखा खाया मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने धोखा खाया। 40 साल परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार की आशीषें दी, खाना पानी मन्ना, क्या क्या नहीं किया परमेश्वर ने उनके वास्ते, फिर भी उनका विश्वास में रूटेड नहीं रहे। वो विश्वास में रूटेड रहना एकमात्र जरिया है वचन। वचन वचन में नहीं रहे। परमेश्वर की 10 विपत्ति से वो बच गए। 10 विपत्ति से परमेश्वर ने उनको बचाया। ये चमत्कार लाल समुद्र को चादर के जैसा फाड़ दिया मूसा ने, परमेश्वर के ताकत से, परमेश्वर की अगुवाई से। इतने चमत्कार देखने के बावजूद, इतने आशीष आने के बावजूद, इतने ज़रूरतें परमेश्वर ने पूरे करने के बावजूद भी वो वचन में रूटेड नहीं रह सके मेरे प्रियो। इसलिए इससे साबित होता है कि चमत्कार और आशीष ये दोनों से कभी विश्वास नहीं बढ़ता। हमारा विश्वास अगर बढ़ता है तो एक ही बात से बढ़ता है कि एक परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, आमेन। मरकुस 16 का 14 क्या कहता है मेरे प्रियो? पीछे हो उन 11 को भी। अब यहाँ यीशु के चेलों की बात हो रही है। यहाँ यीशु के चेलों की बात हो रही है मेरे प्रियो। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ मुंबई में हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाउ मरकुस 16 का 14, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। जब 11 चेले भोजन कर रहे थे तो 11 को कौन दिखाई दिया? यीशु मसीह। मगर वचन में लिखा है और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जिन लोगों ने बोला कि तुम्हारा मसीहा जी उठा है, इन 11 चेलों ने विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो। ये 11 चेले 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी कितने चमत्कार देखे, कितनी आशीष देखी। इन 11 चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, बहरों को सुनाई देने की कान दिया, और न जाने कितने चमत्कार किए। और एक जगह ऐसा लिखा है, यीशु ने जो भी काम किए वो एक एक करके अगर लिखे जाते पृथ्वी में पुस्तक ना समाती। इतने चमत्कार, इतनी आशीष देखने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें उलाहना दिया। उलाहना का मतलब है डांटना, गुस्सा करना। उन पे गुस्सा किया परमेश्वर ने, उनके अविश्वास पे। क्या ये वचन में रूटेड थे? नहीं मेरे प्रियो। कहाँ गया इनका विश्वास? हमें विश्वास चाहिए कि एक परमेश्वर है, सृष्टि का रचयिता है। 11 चेलों ने विश्वास नहीं किया। वो जी उठने के बाद जिन्होंने उनकी गवाही दी कि मसीहा जी उठा है, 11 चेले उनके साथ रहने के बावजूद भी विश्वास नहीं किए। इसलिए मरकुस का 16-14 कहता है, पीछे हुआ उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी, उनका विश्वास नहीं किया 11 चेलों ने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उलाहना दिया, डांटा उनको। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्योंकि यीशु मसीह जीते जी उनके साथ चलते चलते उनको बोलते थे, मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, उसके पेट में भाला,
पैर में खीले, हाथों में खीले ठोके जाएंगे, उसको क्रूस दिया जाएगा कंधे पे, क्रूस लेके उसको चलना पड़ेगा, क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, 3 दिन 3 रात कब्र में रखा जाएगा और तीसरे दिन वो जिंदा होगा। यीशु मसीह बार बार बोलते थे, कई बार बोलते थे, मगर ये 11 चेलों ने विश्वास नहीं किया। यहूदा इस्करियोत वो तो धोखेबाज था, वो तो विषय ही नहीं है, मगर 11 चेलों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि यहूदा इस्करियोत पैसों के पीछे था। परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद उन्हें विश्वास नहीं किया। क्या आज हमारी हालत वही है प्रियो? हमें परमेश्वर पे विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। कितनी सहज रीति से हम परमेश्वर की बनाए वाली चीजों पे हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। न जाने कितनी बार हम किसी चीज़ पे विश्वास करके बैठते हैं, मगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे कहाँ गया? हमारा विश्वास, परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाएगा, विश्वास करो। परमेश्वर हर मुसीबत से हमें संभालेगा, विश्वास करो। परमेश्वर हमारे शरीर में क्या अंदर की बीमारी भगा देगा, विश्वास करो। यस, विजिबल इनविजिबल, जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना, जो नहीं दिखता उस पर विश्वास करो। आमीन। इब्रानियों 11 का क्या कहता है मेरे प्रियो? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। यही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, जो चीज़ नहीं दिखती पक्का प्रमाण है विश्वास का, मगर हमें विश्वास करना चाहिए कि वो है, परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। रोमियो 5 का एक क्या कहता है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हम धर्मी किस चीज़ से ठहरते हैं मेरे प्रियो? विश्वास से, बिलीव से। आमीन, हालेलुया। इस बात की आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। हम धर्मी कब ठहरते हैं? विश्वास से। और धर्मी जन जीवित कैसे रहता है? विश्वास से। आमीन, हालेलुया। रोमियो 5 का 2 क्या कहता है मेरे को? जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। क्या लिखा है यहाँ पे? जिसके द्वारा विश्वास के कारण, सिर्फ और सिर्फ विश्वास, सिर्फ और सिर्फ विश्वास मेरे प्रिय, विश्वास विश्वास विश्वास। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। परमेश्वर की महिमा के ऊपर घमंड करे, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आगे के वचन में जाऊँगा। चमत्कार और आशीष से विश्वास बढ़ता नहीं। 40 साल इजरायली लोग परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद, चमत्कार देखने के बावजूद, आशीष पाने के बावजूद भी वो विश्वास में रूटेड नहीं रहे मेरे प्रियो। बहुत सावधानी हमें बरतनी चाहिए। हालेलुया। हम इब्रानियों का 11वां अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। इब्रानियों जस्ट मिनट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन जो ओल्ड टेस्टमेंट में जो लोग थे, जितने नबी थे, उनकी गवाही दी गई विश्वास के द्वारा, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आमीन, विश्वास। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह नहीं
जो कुछ देखने में आता है कि देखी हुई वस्तु से नहीं, जो नहीं देखी उस वस्तु पे विश्वास करना। जो परमेश्वर दिखता नहीं उस पे विश्वास करो, परमेश्वर हमारे अंदर है मेरे प्रियो। आमीन। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यहाँ फोकस कौन है मेरे प्रियो? फोकस कौन है यहाँ? फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, कि एक परमेश्वर है। इसी बात पे विश्वास रहना चाहिए, इसी बात पे हमें विश्वास रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इब्रानियों 11:5। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यहाँ फोकस कौन है मेरे प्रियो? चमत्कार फोकस है? आशीष फोकस है? नहीं 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 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर है, वही फोकस है मेरे प्रियो, वही फोकस है। ध्यान रखना इस बात को मेरे प्रियो। हमें विश्वास अगर करना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास दिया ही गया एक परमेश्वर है। आमीन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। अगर हमें विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसे करेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? हमें विश्वास ही नहीं है तो। विश्वास में हम कमज़ोर अगर हो जाएंगे, कुछ मुसीबतें आती हैं, कुछ विपत्ति आती है, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न कैसे होगा मेरे प्रियो? विश्वास रखो, विश्वास से उसे प्रसन्न करना सीखो मेरे प्रियो। आमीन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रतिफल कौन देता है? परमेश्वर। मगर हमारा फोकस प्रतिफल पे नहीं, एक परमेश्वर है, इस पे रहना चाहिए। ध्यान रखना मेरे प्रियो। आमीन। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आमीन। हालेलुया। फोकस कौन है? विश्वास। विश्वास में रूटेड होना सीखो मेरे प्रियो, वचन में रूटेड होना सीखो। विश्वास बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिस मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। अब्राहम को मालूम नहीं था मैं किधर जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं था उसको, इधर जाऊँ उधर कुछ पता नहीं था मेरे प्रियो, मगर उसे एक बात का विश्वास था, एक परमेश्वर है, वो जो कुछ करेगा वो भला करेगा। आमीन। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। विश्वास से, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक परमेश्वर है मेरे प्रिय, थ्री वन गॉड, फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट। एक परमेश्वर है, विश्वास करो। डरना नहीं मेरे प्रिय। बाइबल में 365 बार लिखा है मत डर मत डर मत डर। अगर डरना नहीं तो हमें विश्वास चाहिए मेरे प्रियो कि एक परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। यहाँ फोकस कौन है मेरे प्रियो? चमत्कार, आशीष? नहीं 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 नहीं, नहीं। ओनली परमेश्वर। आमीन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा जिसने दी थी ना सारा को कि तुझे बच्चा होगा, 90 साल की सारा थी, उसने क्या किया? विश्वास किया परमेश्वर पे, परमेश्वर के जन पे सारा ने विश्वास किया मेरे प्रियो। उसकी क्या कहते हैं, जो मंथली जो पीरियड रहती है वो बंद हो गई थी मेरे प्रियो।
फिर भी उसने विश्वास किया और उससे उसकी गोद में बच्चा है, छाती से उसने बच्चा लगाया। आमीन। इसहाक। आप जानते हैं उस बात को। आगे बढ़ते हैं। नाउ इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। विश्वास, विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास किया। अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। किससे? विश्वास से मेरे प्रियो। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। क्या लिखा है मेरे प्रियो? परमेश्वर उनका मैं परमेश्वर हूं बोलने के लिए नहीं लज्जाता। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन लोग जो हैं, हम यीशु मसीह का नाम किसी किसी जगह लेने के लिए हमें डर आता है। क्यों? नहीं डरना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर अगर लज्जाता नहीं है हमारा परमेश्वर है बोलने को, तो हमें किस बात की लज्जा है मेरे प्रियो? आमीन। तो विश्वास करो एक परमेश्वर है। आमीन। लोग क्या बोलेंगे छोड़ दे मेरे प्रियो, लोगों को सच्चाई बोलो। आमीन। 17 वचन, इब्रानियों 11 का 17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर सामर्थी है। इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अंत उनमें से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। अब्राहम ने इसहाक को जब बलिदान चढ़ाने जा रहा था ना, उसे विश्वास था अगर इसहाक मेरे द्वारा अगर बलिदान भी होता है, परमेश्वर का ऑर्डर आने के बाद सुनना पड़ेगा। उसने बिलीव किया, विश्वास किया, मगर वो जानता था कि इसहाक अगर मर भी गया तो उसे जिंदा करने वाला एक जिंदा खुदा है, वो है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। अपनी पीठ थपथपाइए। एक ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं मेरे प्रियो कि वो जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहाँ देखिए, आशीष चमत्कार बाद में है मेरे। आशीष और चमत्कार यहाँ बिल्कुल फोकस नहीं, इतने वचन मैंने आपको पढ़वा दिए। आशीष और चमत्कार से विश्वास कभी नहीं बढ़ता। विश्वास बढ़ता है तो सिर्फ एक ही चीज से कि एक परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक को आशीष दी और अपनी लाठी से सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था, जो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास से छिपा रखा मूसा को, विश्वास से मूसा की माता ने। यहाँ फोकस कौन है मेरे प्रियो? मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रतिफल नहीं है, चमत्कार नहीं है, आशीष नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर इन लोगों का है, प्राचीन लोग जो थे, अब्राहम, इसहाक, याकूब जो थे, उनका विश्वास एक ही था कि एक परमेश्वर है। हालेलुया। एक परमेश्वर। आमीन। मार्था और मरियम ने क्या किया मेरे प्रियो?
मेरा भाई मर गया है, तू यहाँ होता तो वो जिंदा होता, तू उसे जिंदा करता। फोकस क्या था उनका? परमेश्वर पे फोकस नहीं था मेरे प्रियो। मेरा भाई जिंदा करो, दैट्स इट, यही फोकस था, मगर परमेश्वर पर नहीं। यीशु के पीछे लोग दौड़ते थे, यीशु के पीछे लोग चलते थे, क्यों? फोकस क्या था उनका? परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे फोकस था। नहीं 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 नहीं, यीशु के पीछे चलने के बाद खाना पानी ये चीजें सब मिलती है, बल्कि वो फोकस था लोगों का। क्या वो विश्वास में रूटेड थे, वचन में रूटेड थे मेरे प्रियो? नहीं मेरे प्रियो। चमत्कार, यीशु जहाँ ठहरता है वहाँ खुद ब खुद चमत्कार होने लगता है, खुद ब खुद आशीष आने लगती है मेरे प्रियो। ये बात हमें समझनी होगी। अगर यहाँ कोई एक मूर्ख अगर कहता है कि मैंने ये फलाने जगह चमत्कार देखा है और मेरा विश्वास बढ़ा, तब ध्यान से सुनना, ये मूर्खता है। मुझे इतनी सारी आशीष मिली, अगर इस पे ही आपका विश्वास है तो ये मूर्खता है मेरे प्रियो। आपका विश्वास खाली रहना चाहिए, परमेश्वर है। यीशु जहाँ खड़ा होता है चमत्कार खुद ब खुद होने लगते हैं, यीशु जहाँ खड़ा होता है आशीष खुद ब खुद मिलने लगती है मेरे प्रियो। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, पानी का नेचर क्या है? जहाँ पानी गिरता है वहाँ अगर बीज होगा तो झाड़ उगा देगा। यीशु का नेचर है मेरे प्रियो। यीशु जहाँ खड़ा होता है चीजें खुद ब खुद होने लगती है। इसलिए एक विश्वास को प्रेरित पौल कहता है, विश्वास करो कि एक परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको इनकरेज कराना चाहता हूँ मेरे प्रियो, डरना नहीं मेरे प्रियो, और चमत्कार और आशीष के पीछे कभी नहीं भागना मेरे प्रियो। आशीष जो है परमेश्वर ने ऑलरेडी दी वाली है। और हमारे कुछ मसीह भाई बहन लोग, कई चमत्कार होता है, ऐसी जगह फंस जाते हैं कि अरे बाप रे, इस जगह पे चमत्कार हुआ है और हम बहुत विश्वास में बढ़ गए। नहीं नहीं नहीं, चमत्कार से आपका विश्वास कभी नहीं बढ़ेगा मेरे प्रियो। अगर 40 साल इजरायली लोगों के सामने चमत्कार हुआ, कितनी आशीषें पाई, और 3.5 साल यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी कितने चमत्कार देखे, कितने आशीषें देखी, मगर उनका वो विश्वास में रूटेड नहीं रहे मेरे प्रियो, नहीं रहे। तो चमत्कार से और आशीष से कभी विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास बढ़ता है तो सिर्फ एक ही बात पे हमें विश्वास चाहिए कि एक परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन, आमेन। बस ये विश्वास करना चाहिए। हम जिस छत के नीचे रहते वो छत हमारे सिर के ऊपर नहीं गिरे, हम विश्वास करते हैं ना मेरे प्रियो। हम जिस गाड़ी में बैठते हैं, जब गाड़ी में जब जर्नी करते रहते हैं, हम विश्वास करते हैं ना, वो हमें ये जगह से बी जगह पहुंचाएगी, हमें मुंबई से कलकत्ता पहुंचाएगी, हमें दिल्ली से मुंबई पहुंचाएगी गाड़ी, है ना। विश्वास से बैठते हैं ना, किसी ऑटो में किसी टैक्सी में बैठते हैं ना। परमेश्वर ने बनाई हुई चीज़ों पे हमें इतना अगर विश्वास है तो हमें परमेश्वर पे कितना विश्वास चाहिए मेरे प्रियो। खेतों में हम बीज बोते हैं और ये 3 महीने के बाद फसल आएगी, विश्वास करते हैं ना। फिर परमेश्वर पे विश्वास कहाँ गया प्रियो? जिसने सब कुछ को बनाया, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जो रचयिता है, जो सब कुछ को चलाता है और जो सब कुछ खत्म भी कर सकता है मेरे प्रियो, उस पर विश्वास रहना चाहिए। फिलियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बस यहाँ ठहरता हूँ मेरे प्रियो, और ध्यान रखना, आपका विश्वास रहना चाहिए कि एक परमेश्वर है। आमेन, जय मसीह की।